हेलो व्यूअर। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण पॉइंट उद्देशिका यानी कि आपका प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे आने वाले छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जाम जैसे कि व्यापम, आपका सीजीपीएससी हो गया, इनमें जो आपके प्रस्तावना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रस्तावना से बन सकने वाले विभिन्न पहलुओं को हम देखते हैं। तो देखिए हम प्रस्तावना देखते हैं तो क्या दिया है, देखिए हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी ब्रैकेट में दिया है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए हमारे इस प्रस्तावना में विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं इसके हम कुछ फीचरिक पॉइंट को देखेंगे। तो देखिए प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि हमारे एग्जाम्स व अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो देखिए आपकी प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा गया। जो आपने प्रस्तावना पढ़ा तो उससे आपका जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, संविधान की इसे कुंजी कहा गया है। देखिए समस्त शक्ति जो है भारत के लोग में ही नहीं है। अभी आपने पढ़ा है कि हम भारत के लोग, तो देखिए इसमें जो है हमारे भारतीय नागरिकों को ही लिया गया है। ठीक है, देखिए आपका है कि प्रस्तावना को जो है न्यायालय में परिवर्तित या प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। ये आपका मेन पॉइंट है। मतलब क्या है कि अगर कोई प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो हम उसकी रक्षा के लिए अदालत की सहायता नहीं ले सकते। अब देखिए आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है आपका 3 बिंदु मतलब आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए आपका जो स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व जो आपको प्रस्तावना में दिए गए हैं वो आपका फ्रांस, क्योंकि आपका फ्रांस के संविधान की देन। अब देखिए संविधान क्या है कि आपका प्रस्तावना में आपका 3 प्रकार का न्याय दिया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक। इसमें 5 प्रकार के स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और इसमें आपका 2 प्रकार के समानता दिए हैं, प्रतिष्ठा एवं अवसर। अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान से पढ़ा हुआ तो आपको बहुत से जो क्वेश्चन जो है ऐसे इजीली बन जाएगा। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि प्रस्तावना से जो आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको व्यापम या सीजीपीएससी में, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि इसमें किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया कि किस हिंदी वर्ष विक्रम संवत में संविधान को अंगीकृत किया गया है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2005, 2006, 2007 और 2008। तो अपने सबसे नीचे आपने देखा होगा कि ब्रैकेट में दिया गया है कि विक्रम मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम मीकु। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2006। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आते हैं प्रस्तावना से, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो देखिए आपको पहला दिया है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, न्याय। तो अगर आपने प्रस्तावना को ध्यान दिया होगा तो इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आप ऑप्शन में देख सकते हैं ए, बी, सी, डी। तो देखिए इसका सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर डी 4, 1, 2, 3। मतलब क्या है कि आपका पहला न्याय आ जाएगा, फिर आपका स्वतंत्रता आ जाएगा, फिर आपका समानता और आपका क्या आएगा, बंधुत्व या भातृत्व। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय संविधान के आमुख में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ऑप्शन आप देख सकते हैं 42वां संविधान संशोधन, 43वां संशोधन, 44वां या उपयुक्त में से कोई नहीं। हमने अभी मुख्य बिंदु में देखा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमने देखा गया है कि हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। तो देखिए इस प्रकार से जो है क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। ये आपके लिए एक सिर्फ जो है दिखाने के लिए है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
आई होप कि आपको समझ आ गया हो कि इस पॉइंट से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।